Good evening friends. Today I am going to teach you class 6 NCERT chapter 2 components of food. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड वैरायटी ऑफ फूड्स हमने पढ़ा था, जैसे हमारा हो गया राइस, हो गया दाल, हो गया ये फूड हमारे जिन चीज़ों से बने हुए हैं उनको हम कहते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। जैसे राइस है, राइस हमारा किससे बना था? रॉ राइस प्लस वाटर। रॉ राइस प्लस वाटर को अगर हम उबाल दें तो हमारा राइस बन जाएगा। इसी तरह से जैसे हमारा फूड है दाल, इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पल्सेस, वाटर, घी, स्पाइसेस प्लस सॉल्ट। अगर हम इसको उबाल दें तो फिर हमारा दाल बन जाएगा। तो जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं। इसके एग्जांपल हमारे होंगे जैसे राइस हो गया, चपाती हो गया, इसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा होगा बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब ये हमारा बॉडी बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया एग हो गया, मिल्क हो गया। जो फैट है, फैट हम डायरेक्ट इंटेक करते हैं घी के रूप में। और इसके अलावा जैसे विटामिन्स हो गए, विटामिन्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम विटामिन्स कहते हैं। जैसे हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनमें हमारे विटामिन्स प्रेजेंस होते हैं। इसके अलावा हमें अपनी बॉडी को इसके अलावा हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वाटर और डाइटरी फाइबर्स की, जिसके बाद हमारा जो पूरा डाइट होता है वो पूरा बैलेंस्ड हो जाता है अगर हमारे पूरे फूड में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स को हम कहते हैं रफेज। रफेज क्या होते हैं? जैसे पल्सेस हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए। अगर हम इनको अपनी डाइट में यूज़ करें रोज़, तो ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से इजेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हमारा टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो में हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हमारा स्टार्च या फिर शुगर जिसमें भी प्रेजेंट है, उसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो में अगर हम आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो पोटैटो का कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब मैं थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहती हूँ। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का, उसे हम कैसे बनाते हैं? जैसे कुछ ml हम वाटर लेंगे, जैसे 250 ml हमने वाटर ले लिया, उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट की लेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा की लेंगे। इन दोनों के मिक्सचर को अगर हम प्रोटीन के सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं तो इसका कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, और इस चेंज से हमें पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन में प्रोटीन प्रेजेंट है। और फैट के टेस्ट के लिए जैसे हमने देखा ही होगा, जैसे हम कभी बर्गर वगैरह खाते हैं तो उसके साथ हमें एक टिश्यू पेपर मिलता है। अगर हम उस टिश्यू पेपर को हटा के देखें तो उस टिश्यू पेपर में थोड़ा ऑयली पैचेस से आ चुके होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो बर्गर वगैरह है उसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट है। अगर हम अपने डाइट में फ़ैट ज़्यादा यूज़ करें तो हमें ओबेसिटी हो जाती है। तो इसलिए हमें जो फ़ैट है अपनी डाइट में लिमिट में यूज़ करना चाहिए। अभी हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पढ़ा। अब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और हमारी बॉडी से बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाते हैं।
ये हमारे बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, या तो बी या फिर सी। जो विटामिन बी है ये हमारा इसका पूरा ग्रुप जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B12 एंड एक्सेट्रा। जो हमारा इसको हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। और जो विटामिन सी है ये हमारा साइट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रस फ्रूट वगैरह अपनी डाइट में लेना चाहिए। इसकी कमी से हमें स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, जो जिसकी वजह से हमारे टीथ में जो होते हैं टूथ डिके हो जाता है। अगला हमारा जो पार्ट है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये 4 टाइप के होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। जो विटामिन ए है ये हमारी आई और स्किन के लिए अच्छा होता है, और इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसके जो सोर्स हैं वो है, उसके एग्जाम्पल हैं पपाया एंड कैरेट। जो हमारा विटामिन डी है ये हमारे टीथ और बोन के लिए अच्छा होता है, और इसकी कमी से हमारी बॉडी में रिकेट्स हो जाता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जो रिकेट्स होता है ये छोटे बच्चों में होता है, इसमें जो बोन्स होती हैं, बोन्स और टीथ होते हैं ये बहुत वीक हो जाते हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये बड़ों में होता है, इसमें बोन्स में बहुत छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये विटामिन डी जो होता है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है हमारी बॉडी के अंदर। जो विटामिन ई है ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल या फिर डेड सेल्स को निकाल देता है। इसकी कमी से हमें स्टेरिलिटी हो जाती है, और इसके जो सोर्स हैं उसके एग्जांपल हैं फ्रूट्स, पीनट बटर या फिर सोयाबीन ऑयल। जो विटामिन के है ये हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा ब्लड, अगर हमें बॉडी में कहीं चोट वोट लग जाएगी तो वो बहुत जल्दी क्लॉटिंग नहीं करेगा और हमारा खून बहता रह जाएगा। तो इसके जो सोर्स होते हैं ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मीट होते हैं। ये यहाँ तक हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट पार्ट है, ये है मिनरल्स। हम थोड़े बहुत ही पढ़ेंगे, जैसे आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो जाता है। गॉइटर क्या होता है, जो हमारी ये ग्लैंड होती है जो नेक के पास होती है ये स्वेल हो जाती है। दूसरा हमारा आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो जाता है, इसकी वजह से हमें वीकनेस वगैरह आती है। और तीसरा है कैल्शियम हमारा बोन या टूथ को बनाने के लिए हमें हेल्प करता है, इसकी कमी से टूथ डिके वगैरह हो जाता है। इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।